जिंदगी में पहली बार कमाल को कोई कमाल का उस्ताद मिला है। वाह, ये तो वन पीस था। हाय, मैं मुरली, लेकिन बजाता गिटार हूँ। आपने अपना नाम क्या बताया? रोहित। रोहित साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? मंजिल के पास। वाह, क्या अंदाज है। कहाँ के हो? कहीं का नहीं। अमा यार, माना ये दुनिया किसी का ठिकाना नहीं, लेकिन इस धरती ने इतनी मेहरबानी तो हर किसी पर की है। अपना ना सही, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा तो सबके पास है। अरे यार, अब तुम पहेलियां बुझाना बंद करो। बताओ ना मियाँ, कहाँ से आ रहे हो? जेल से। दिल तो नहीं मानता दोस्त, फिर भी किस जुर्म में? क्या किया था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया होगा इसने। मैंने सारी उम्र संगीत की सेवा की है। आवाज से पहचान लेता हूं। इस बच्चे की आवाज में सुर है, संगीत है, और दिल में सरस्वती मां बसी है। जहां संगीत है वहां पाप नहीं हो सकता। आपके दिल में संगीत है, और जहाँ संगीत होता है वहाँ पाप नहीं हो सकता। बेटा, जहां तुम लौटकर जा रहे हो वहां तुम अपनी एक बहुत प्यारी और कीमती चीज छोड़ कर आए होगे, और अब तुम्हें यह फिक्र हो रही है कि वो चीज तुम्हें वहां मिलेगी भी या नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? बताओ ना दोस्त, प्लीज। न जाने तकदीर ने हमें किस मकसद से मिलाया है। 28 दिसंबर, हर साल की तरह कॉलेज का एनुअल फंक्शन, और मैं उस फंक्शन की जान। जैसे ही मैं गाना शुरू करता था, सारे लोग मेरे गाने में खो से जाते थे। उसी फंक्शन में पैरामाउंट म्यूजिक कंपनी के मालिक मिस्टर कोठारी भी मौजूद थे, जो हमारे प्रोफेसर मिस्टर गुप्ता के दोस्त थे। प्रोग्राम के बाद वो मुझसे मिले और अपना कार्ड दिया, ये कहकर कि जब कभी मुंबई आने का मन हो तो मुझसे ज़रूर मिलना। फिर क्या था, मानो मेरे सपनों को पर लग गए। मैं बीए की डिग्री लेकर सीधा मुंबई पहुंच गया। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस, अमृत नगर यही है? एकदम सही। जी, आप गौरी शंकर जी का पता बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 10:30 बजे के बाद पते वाले का पता खुद नहीं होता, तो हमें कहाँ से होगा? मैं कुछ समझा नहीं। 51 रुपये है। क्यों, पंडित है वो? समझ जाओगे। 51 रुपये के साथ कल 10:30 बजे यहाँ आ जाना, पते वाले का पता चल जाएगा। अजीब आदमी है। भाई साहब, माफ़ कीजिएगा। इन्होंने कोई गलती की क्या? नहीं तो फिर माफी किस बात की भाई? भाई साहब, एक एड्रेस चाहिए था गौरी शंकर जी का। आइए भाई साहब, आपको रास्ता बता देता हूँ। ऐसा है, यहाँ से सीधे आगे चले जाओ, वहाँ तुम्हें रास्ता बंद मिलेगा। फिर तुम दाएं देखोगे, बाएं देखोगे, कोई रास्ता, कोई गली नजर आए, नहीं नजर आएगी। गली होगी तो ना नजर आएगी भाई, तो तुम वापस यहीं आ जाओगे। यहाँ से एक रास्ता जाता है उस खोली तक, जहाँ एक कटीली आइटम है भैया। एक बार उसको देख लिया ना, गौरी शंकर सब भूल जाओगे। हाँ, बाई चांस वो नहीं मिली या बिजी हुई, बिजी मतलब समझते हो ना भाई? अरे सब समझता है। हाँ, तो फिर लेफ्ट ले लेना। उसके बाद वहाँ तुम्हें एक नाला मिलेगा। मैं खुद ढूंढ लूंगा। देखो, बड़ा मुश्किल है यहाँ ढूंढना। कोशिश करता हूँ, वरना कल तो मिल ही जाएंगे मुझे। अबे कहाँ मिल जाएंगे? वहाँ 10:30 बजे। अबे इसको तो 10:30 बजे का भी मालूम है। कब मिलेगा भगवान? 3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। 30 साल से हम ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिला, तो 3 घंटे में तुमको कहाँ से मिलेगा? लोगों ने कहा कि वहाँ मिलेगा। कमाल मजाक है। तुमको बोला वहाँ मिलेगा, हमको बोला यहाँ मिलेगा। मुझे तो ये भी बोला कब मिलेगा। अच्छा, कब? 10:30 बजे। 10:30 बजे। आजकल भगवान भी अपॉइंटमेंट देके मिलने लगे का? हाँ, वो वक्त हम खुद बिजी रहते हैं तो हमको कहाँ से मिलेगा? जी मैं भगवान की नहीं, मैं तो कृपा शंकर जी, आपको आपकी बीवी बुला रही है। हाँ?
लगता है सबके सब पागल ही है। अरे आप वापस क्यों आ गए? अरे सबके सब साला कंफ्यूज है। कृपा शंकर की बीबी कृपा शंकर को बुला रही है, तो गौरी शंकर जगह क्या करेगा? साला बुर्बक। आप गौरी शंकर जी? हाँ, हाँ। जी पाए लगो भैया। अरे भैया पाए लगो। ये क्या कर रहे हैं आप? जी मेरा नाम रोहित है। हाँ। बिहार से आया हूँ। जी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्या काम है? जी गांव से निकलते समय बालकिशन चाचा ने कहा था कि ये पूरा अमृतनगर आप ही का है। हाँ। बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। कह रहे थे कि आप बिहार के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। जी मुझे एक कमरा वमरा मिल जाए प्लीज। अरे बालकिशन चाचा ने कह दिया तो समझ लो कि तुमको कम अरे कमरा तो कोई खाली नहीं है। अरे सच कर रहा हूँ बाबू, एक कमरा खाली था, उसमें 3 लंगर घुसा पड़ा है। चौथा को डालूंगा तो एक को बाहर सोना पड़ेगा ना। जी मैं सो जाऊंगा। क्यों रे, भाड़ा नहीं देगा का? दूंगा ना, वो भी हर महीने एडवांस में। हाँ तो ठीक है। अब इस बस्ती का आधा से ज्यादा घर हमार है। महीने का आखिरी में सबसे भाड़ा वसूलना होगा तुमको। इस काम का पैसा भी दूंगा तुमको। लेकिन एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? घर में घुसने से पहले हमारी पत्नी को पटाना पड़ेगा। जी वो मैं पटा लूंगा। करे तू हमारी पत्नी को पटाएगा? नहीं, भाभी तो माँ समान होती है भैया। हाँ वो तो है। हिटलर को कभी देखा है? जी फोटो में देखा है। सामने से कभी देखा है? जी वो तो 1945 में मर गए थे। मर गए थे, लेकिन 1965 में फिर पैदा हो गए। आ दिखाता हूँ, देख लिया? फिर किसी को पकड़ लाए? अरे किसी को नहीं, हमरे गांव का है। तो क्या पूजा करूं इसकी? अरे तुम नहीं, ये करेगा ना भैया। हाँ। पार्वती, ओ पार्वती, सुन रही हूँ। इसे उस कमरे में रख दूं? ओए सटिया गया तुझसे। एक आदमी का कमरा, पहले 3 रह रहे जो भाड़ा भी नहीं देते, ऊपर से एक और ले आए। एक काम करो, इसे हमारे कमरे में रख लो। हाँ बहुत सही कहा तुमने। देखो भैया, मुंह में चादर डाल के खटिया के नीचे सो जाना। हाय रब्बा, ये किसके पल्ले बांध दिया मुझे? अरे क्या मतलब किसके पल्लू में बांध दिया? सीधा साधा आदमी देखकर तुमने हमको तुम्हारे पल्लू में बांध लिया, और तुम्हारे पल्लू में बांधकर हमको मिला क्या? शादी से लेके आज तक सरसों का साग और मकाई की रोटी खा कर मैं खुद सरसों का साग बन गया हूँ, और इसीलिए भैया मैं पी के जी रहा हूँ। ओए छड्डो जी, इसे तो आदत नहीं है ना 10:30 बजे की? अरे नहीं, अच्छा लड़का है। क्या रे, ठीक है ना? जी हाँ मैं डलवाती हूँ। रोज सुबह 10:30 बजे पानी का टंकर आता है, पानी भरने में मेरी मदद करनी होगी। हाँ मंजूर है? हाँ मंजूर है। तुझसे छड्डो, तुझे मंजूर है? हाँ जी ठीक है, दिखा दो इसे कमरा। चलो भैया। हाय रब्बा, की कर रहे हो तुझसे? हमारा कमरा नहीं, उन 3 निठल्लों का। ओ हाँ, देख लिया ना हिटलर को? हाय रब्बा। बस यहीं रोक दीजिए। जी मैडम। बस लीजिए। कितना हुआ भैया? 18 रुपए हुए मैडम। 18 रुपए? किस हिसाब से हुए? मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ। अरे आपके सामने तो मीटर डाउन किया मैडम। देखिए मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी, यहाँ तक का जितना होता है मैं उतना ही दूंगी बस। अरे ऐसे कैसे आप? ऐसा ही होता है, ये लीजिए 12 रुपए।
त्रिशा, आ गए मेरी बच्ची। माँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। अच्छा ये बता, तुम्हारा प्रोग्राम कैसा रहा? सुपर माँ सुपर। सच? भगवान तुम्हें हमेशा कामयाब करे। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो दिवाली के मौके पर आ गई। चल अब जल्दी से कपड़े बदल ले, दिया जलाने का वक्त है। ओके। क्या गाना था और क्या गाया उसने। अब तक मैं उसकी आवाज में खोई हूँ। पर पता है प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे देख ही नहीं पाई। अरे अपनी प्रॉब्लम छोड़, यहाँ तो दूसरी ही प्रॉब्लम हो गई। टिकट्स बिक गए, स्पॉन्सर्स आ गए, पर एन वक्त पर हमारा मेन सिंगर ही भाग गया। अब समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। व्हाट रबिश यार, कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। पर करे तो क्या, इतनी जल्दी एक नया सिंगर कहाँ से लेकर आए, और कोई बड़ा सिंगर इतनी कम पैसों में नहीं आएगा। मैं उस सिंगर को ढूंढ के आती हूँ। कल मिली तो नहीं, पर जानती हूँ कहाँ रहता है। बहुत अच्छा गाता है वो। अरे इडियट, तू खुद क्यों नहीं गाती? तू भी तो एक सिंगर बनना चाहती है। नहीं यार, उसकी आवाज मेरी आवाज से बहुत अच्छी है। बहुत कशिश है उसकी आवाज में। मैं उसे ढूंढ कर आती हूँ। ओके ओके। बदनी जी, अरे ओ बदनी जी, बदनी जी कहाँ हो तुम? जल्दी से पानी गर्म कर दो, बाहर जाना है। ऐसे भी 10 बज गया है। पत्नी ने पति को गर्म पानी की जगह गर्म तेल की कढ़ाई में ढकेल दिया और वो फ्राई होके मर गया। ठीक है, मैं कल नहा लूंगा। कपड़े तो निकाल दो। पति से तंग आकर पत्नी ने कपड़ों की जगह उसके मुंह पर इस्त्री मार दी और वो अंधा हो गया। ये सब अखबार में छपा हुआ का? और नहीं तो क्या, मैं अपने दिल की बात सुना रही हूँ। सुबह सुबह ऐसी बुरी खबरें नहीं पढ़ा करते। चल हमको 51 रुपीज दे दे, हम चला जाता हूँ। हाय रब्बा, शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने उसके 51 टुकड़े करके तालाब में मछलियों को खिला दिया। ये भी लिखा है का? ओ, ए गोरी भैया, पति गली से निकलने, नहीं तो फिर से तुझे बिहार जाना पड़ेगा। हम चलता हूँ। अरे रे रे, कहाँ मर गया साला? 10:30 बज गए। अरे खड़े खड़े तो पाँव उखड़े जा रहे। ये तो अच्छा है कि हम दारू की दुकान के सामने खड़ा। कहीं और होता तो अभी तक गिर पड़ता। अरे आओ आओ आओ। अब एक दोगले नवाब की हरामी होना। कहाँ कर रहा था बे? मैं सो रहा था। रात भर क्या कर रहा था? सिनेमा देख रहा था। कौन सा सिनेमा? वो। अच्छा अच्छा, अबे वो बुझते हुए चिरा। अब तो तू सिर्फ देख ही सकता है, और इसी तरह अगर वो सिनेमा देखता रहा तो एक दिन धंधे का भी वो हो जाएगा। अरे के गौरी शंकर, 5 मिनट ही तो लेट आया। अरे उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता जो 10:30 बजे तक भी काम पर नहीं आता है। अबे ओ कबूतर, चल जल्दी से दुकान खोल, चल। अबे ओ लटकते झूमर, शटर उठा रहा है या अपनी लुगाई का घूंघट उठा रहा है? चल चल जल्दी कर। अरे उठा रहा हूँ यार, धीरज तो रख। चल 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 जल्दी कर। चल ला, दे दे। 51 रुपया। अबे ओ फूलतुरु, तू हमको दाम बताएगा क्या? अरे हम उस दिन से पी रहे हैं जब इसकी कीमत 5 रुपया 10 पैसा थी। चल दे ना, आज से उधार बंद। अबे ओ मुर्गी चोर, ये कौन सा नया ड्रामा बा? हैं? ये पहली बार उधार ले रहा हूँ क्या? और देख, जब जब उधार लिया हूँ वापस क्या हूँ। देख भाई गौरी शंकर, पहले की बात और थी। इस बार रोहित ने साफ साफ मना किया तने उधार देने से। हाँ, लॉन्डर रोहित कौन बा हमको मना करने वाला? देख भाई गौरी शंकर, उधार बंद मतलब बंद। अब या तो पैसे दे, नहीं तो रोहित को लेकर आ। हाँ, बहुत गर्मी बा, हैं? बहुत गर्मी। अबे साले सड़ी हुई भिंडी। ठीक है, हम पैसा लेकर आता हूँ, लेकिन तब तक इस दुकान से एक भी दारू की बोतल बिकनी नहीं चाहिए। यो क्या कर रहा तू? क्या कर रहा हूँ? हमारा बहुत इंसल्ट हुआ है, बहुत इंसल्ट हुआ है। अरे दुनिया में कोई भी सोमरोज का भक्त इतनी श्रद्धा और भक्ति से यहाँ नहीं आता जिस श्रद्धा से मैं यहाँ आता हूँ। अगर हम सोमरास नहीं पान करेंगे तो कोई नहीं करेगा, समझ गया? अरे दरवाजा खोल। हम साले उस रोहित से निपट के आता हूँ। अरे मन्ने कहा। अरे हमारा नाम गौरी शंकर है।
हम तो खड़े खड़े पैसा उगा सकता हूँ। अरे गौरीशंकर जी, आज आपने कैसे दर्शन दिए? आइए। नहीं नहीं, बाद में, पहले हमारा किराया दो। कौन सा किराया? कौन सा किराया? अरे खड़े रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, धोने का, सभी का लाओ। इन सब चीजों का किराया तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। किसको? रोहित को। अरे अब तो हमको यकीन हो गया है, वो हमारी बीवी के गांव का ही नहीं, उसके खानदान का है। हाँ, अरे कोई है? जी फरमाइए। भाड़ा लाओ। जी ये रुपए पैसे का मामला तो मेरे घर का बुजुर्ग देखते हैं। अबे ओ चूसे हुए आम, तू क्या दूध पीता बच्चा है? कहने का मतलब है मेरे अब्बा हुजूर। ठीक है, अब्बा हुजूर को बुलाओ। जी इस वक्त वो अपने अब्बा हुजूर से मिलने गए। अबे तेरे खानदान में कोई मरता है या नहीं, या सभी ने अबे हयात पी रखी है? अरे जरा रुकिए तो। क्या है? मेरे अब्बा हुजूर कह के गए थे कि किराया तो उस लड़के को दे दिया। नाम था उसका, हाँ याद आया, रोहित। रोहित? वो साले रोहित के बच्चे को तो मेरे हाथों मरने से अबे हयात भी बचा नहीं सकती। ए मुन्ना, चाय पिला यार। थोड़ा टाइम लगेगा। कौन सोया है यहाँ पे? उठा इसे। इसने सारी रात गाना गाया है, मत जगा उसे यार। तो फिर तुझे चाय पीनी है? हाँ। चल उठा खटिया। जल्दी से रख, पान की दुकान पे रख, जल्दी। यहाँ कहाँ रख रहा है मेरी दुकान के सामने? धंधा खराब करेगा क्या? हटो यहाँ से। हाँ ठीक है यार, भड़क क्यों रहा है? कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। चल यहाँ से। देखो तो अरे जा जा। निकल यहाँ से, निकल जल्दी। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? अरे गौरी शंकर जी, थोड़ी मदद कर देंगे? कर देंगे, लेकिन हमका 51 रुपया लगेगा। या अल्लाह, कयामत के दिन भी नजदीक है। मदद के भी दाम लोग पहले से तय करके घूमते हैं। अरे हाथ तो लगाओ, पैसे भी ले लेना। बस। हाँ ला भैया, हमारे 51 दे दे। ठीक है, इसमें एक बूंद खरीदूंगा का? अरे भाई बोनी तो होने दो, बाकी भी दे दूंगा। तब तक इधर टोकन समझ के रख लो। अरे भाड़ में जाए तेरा टोकन, तेरी बोहनी तक तो हम प्यासे मर जाएंगे। एक प्यासे की हाय लगेगी तुझे। अबे वो गोश्त के लोथड़े, आज तो तेरी बोहनी तक नहीं होगी। अरे ओ शब्बीर भाई, तुम्हारी दुकान का मटन खा खा कर हमारे पेट का सिस्टम खराब हो गया। अगर मैं चाहूँ तो अपने मोहल्ले वालों को कहकर तुम्हारी दुकान बंद करवा सकता हूँ। हाँ देखा, हमने कहा था ना तेरी बोहनी तक नहीं होगी। अब दुकान बंद कर, लालटेन जला और कटे हुए बकरे की तरह मैं करते रह। अबे तेरी तो। ओए! भाई साहब, अभी से एरिया के हैं? जी हाँ। यहाँ किसी सिंगर, मेरा मतलब किसी लड़के को जानते हैं जो बहुत अच्छा गाता है? जी नहीं, दिवाली की रात एक लड़का बस्ती में गा तो रहा था, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन कभी देखा नहीं। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है? लगा हाथ में और पैर कैसे टूट गया? अबे अंधे, तुझे मेरा पैर हाथ दिख रहा है? एक तो ठोकता है, ऊपर से चिल्लाता है। अब मेरा इलाज कौन करेगा? चल तू गरीब दिखता है, इसलिए गरीब इलाज करा लेता हूँ। 51 में मंडोली निकाल। मैं पैसे दूं? अरे मेरा नुकसान हो गया, उल्टा तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। देखिए भाई साहब, मैं जरा जल्दी में हूँ, प्लीज तमाशा मत कीजिए आप यहाँ पर। आपको मेरा पैर तमाशा लग रहा है? देखिए प्लीज, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। अरे ढूंढ रही होगी, चलिए बताइए आप किसको ढूंढ रही है? कल रात को एक लड़का यहाँ गाना गा रहा था, आप जानते हैं उसे? अरे जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छा गाना गाता है, एक नंबर का हरामी कमीना। एक बार हाथ में आ गया ना तो सारे का टिटवा दबा दूंगा। देखिए, अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उसे गाली क्यों दे रहे हैं? कहूँगा, साला कुत्ता, कमीना, हरामी, सुअर, जो चाहे कहूँगा। आपको क्या? चलिए, अगर आपको बुरा लगता है ना तो नहीं कहूँगा। 51 में मंडोरी निकालिए। समझ गई, आपको कुछ नहीं मालूम। आपको मालूम होता ना तभी मैं आपको पैसे नहीं देती। कोई आत्मसम्मान, कोई इज्जत है कि नहीं आपके पास कि शर्म के साथ वो भी बेच खाई आपने? अरे सलाम किस बात की मैडम, हम उसे इसी नाम से बुलाते हैं। अरे छोड़िए मैडम, ये सब इन लोगों के पैसे हटने के धंधे। चलिए आप। शक्ल से लगते तो आप बड़े शरीफ हैं, पर हरकतें बड़ी मवाली वाली हैं आपकी। ब्लडी हेल। अरे ओ मैडम, चलो भैया। हमने आपसे चरित्र सर्टिफिकेट नहीं मांगा, जाइए। चलिए भैया। अरे चलिए। हाँ
आज हमारा टाइम बहुत खराब है। घर में देख के आ तो कौन है? अरे कहाँ जा रहा है? बैठ, बहुत खतरनाक एरिया है। यहाँ पुलिस भी कुछ नहीं करती किसी को। क्यों? क्यों? पुलिस के बीवी बच्चे नहीं होते? मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। देख, ताजा ताजा खून टपक रहा है, लगता है किसी का खून करके सोया है। चल बैठ, चल। अब यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? लगता है ट्रैफिक जाम है। मैडम, कोई बीच रास्ते में खटिया डालकर सो रहा है और पास से एक खून लगा चाकू भी है। गॉड, अभी तक सिंगर नहीं मिला, ऊपर से ये मुसीबत। कोई बीच रास्ते में सो रहा है, आप लोग हटा नहीं सकते? देख रहे हैं गधों की तरह, इडियट्स। हाँ? रास्कल। ओए, हाँ? उसे छेड़ा क्या? नहीं तो फिर गालियां क्यों दे रही है? पता नहीं। अरे ये कहाँ से आया? दारू पी के सोए थे क्या? यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है? आप बीच रास्ते में सोए थे। मुझे यहाँ लाया कौन? मुझे क्या पता? आपको पता है कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। चलिए। ओए रोहित, तुझे गौरी शंकर जी ढूंढ रहे हैं। ले पकड़। मुझे ही थमा के जाता है। क्या मुसीबत है यार मेरे लिए। तुम लोगों को पीना किसने सिखाया? तुम लोगों को पीकर जीना किसने सिखाया? जब से ये दुकान खुली है उसका पहला ग्राहक कौन है? हाँ, जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा ये शटर नहीं खुलेगा। खुल गया। अरे तू भी पीने लग गया क्या? और क्या? है? अरे भैया, पीना है तो खोलना भी सीखो। ये इंडियन बॉटल है, नीचे से मारना पड़ता है, ऊपर से ठोकना पड़ता है, तब जाके ये चलिए आपके लिए। पकड़। आजा। अब जाके जान में जान आई। हाँ। अरे यार हद करते हो, सुबह होते ही टूट पड़ते हो और उसके लिए सबसे भीख मांगते हो। कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? कहा है कि नहीं? आत्मसम्मान। ये बात कहीं हमने सुनी है? नहीं, मत सोचो इतना, आपके पास नहीं है। अरे याद आया, ये तो वो लड़के ने कहा था। ए बबुआ, आज तुमको एक लड़की ढूंढ रही थी, खूबसूरत सी। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अरे कोई काम होगा, लेकिन थी तेरे टाइप की एकदम। मेरे टाइप की? क्या मतलब? अरे वही इज्जत विज्जत, दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। हमने कहा भैया हमको 51 रुपया दे दो, हम तुमको एड्रेस बता देता हूँ। उससे भी मांग लिए? अरे यार हद करते हो। अच्छा कब मिली थी? ये आधा घंटा पहले। अरे कहाँ जा रहा है? अरे घर जा रहा हूँ। और कहाँ? अब तक तो पहुंच भी गई होगी। अरे कैसे पहुंचेगी? हम उसको थोड़ी एड्रेस बताया हूँ। क्यों? अरे हमको 51 रुपया देती तब ना बताता। अरे यार हद करते हो। पता नहीं कौन हो, कहाँ से आई हो सकता किसी म्यूजिक कंपनी की हो। पूरे करियर का सवाल है। अब कहाँ ढूंढूं उसे यार? पता नहीं कहाँ गई होगी। हट। ए बबुआ, अब पता चला कि 51 रुपया का अहमियत का है। बहुत बोला था साला। बेशरम, लेडीज टॉयलेट में झांकता है। नीचे यहाँ आके दिखाती हूँ। मारे इसको, नीचे उतारो। लेडीज टॉयलेट में झांकता है, बदमाश। नीचे आ, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ, मारे इसको, नीचे उतारो। हाँ, छोड़ना नहीं इसे। अरे बेशरम, लेडीज टॉयलेट में झांकता है। नीचे आ। क्या बात है? अरे आज तो खुश हो ले जी भर के। इतना बड़ा दिन है, स्टेज पे पहली बार गाया तूने।
हाँ माँ, पर मैं कुछ और सोच रही थी। कुछ लोग कितने गंदे हो सकते हैं ना। क्यों, क्या हुआ? अरे सुबह जब मैं सिंगर को ढूंढने गई तो आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। बीच रास्ते पर एक गुंडा खटिया लगाकर सो रहा था। उठाने गई तो चाकू निकाल लिया। फिर जब स्टेज पे गा रही थी तो गाना सुनने के बहाने लेडीज टॉयलेट में झांकने लगा। हाउ डिस्गस्टिंग। तू ऐसे लोगों के मुंह मत लगा कर। उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? अरे मुझसे बदतमीजी करके तो देखी कोई। खींच के तमाचा न लगा दूं तो मेरा नाम भी त्रिशा नहीं। अरे ओए मुन्ना, कब तक दूसरों को चाय पिलाता रहेगा? हैं? तन्नू चाय पिलाने वाली कब आएगी? जब तक तुम लोग उधार की चाय पीते रहोगे ना तब तक नहीं आएगी। क्या बात कर रहा है? तेरे चाय की कसम, आप तो लाके ही रहेंगे। क्यों बंटी? अरे यार, अब तो इज्जत का सवाल है भैया। चल उठ, जल्दी से दुकान बंद कर चल। अभी तक तो धंधा बैठा रहे थे, अब पूरी दुकान बैठा रहे यार। अब तो तेरी दुकान भी बसाएंगे और तेरा घर भी बसाएंगे। आखिर हमने जो तेरी चाय पी है और तेरा नमक। मेरी चाय में नमक नहीं होता, सुन लो। और क्या क्या होता है चाय में? क्या होता है? शक्कर, पत्ती, पानी, दूध। हाँ, दूध का कर्ज है हम पे और हाँ। ये कर्ज हम चुकता करेंगे जरूर। जरूर। चलो, कहाँ है भाभी? रुको, कहाँ जा रहे हो? अब बाहर से आए तो अंदर ही जाएंगे ना। ये लड़कियों का कॉलेज है, लड़कों का नहीं। अच्छा, तो तुम क्यों खड़े हो? चौकीदार हूँ। तो हम लोग चोर दिखते हैं? पता नहीं, शक्ल से तो लग रहे हो। शक्ल से तो तुम भी बेवड़े दिखते हो। चलो, मारूंगा डंडा। लड़की क्या, लड़कों के कॉलेज में भी घुसने लायक नहीं रहोगे। चलो। जा रहे। क्या बात है स्वीटा, तू तो छा गई यार। तू तो फ्यूचर स्टार बन गई है। ये सुनना त्रिशा, मुझे अपना सेक्रेटरी बना लेना, सिर्फ 10% लूंगी। हाँ यार, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। चल राधिका तक मैसेज पहुंचाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इससे पहले कोई कबूतर पकड़ लेते हैं। कबूतर नहीं, कौवे। वो देख वहाँ पर। ये अंडे कैसे दे भैया? 21 रुपए दर्जन। अरे वाह, आपको तो याद है। हमको सारे आइटम का दाम याद रहता है। अच्छा, तो ये सिलेट क्यों लगा रखा है? आप लोगों के लिए। अच्छा, हमारे लिए? जी हाँ। सुना, हमारे लिए। ले चले तो ले चले। अरे 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 क्या कर रहा भाई? एक दिन देखना तू इतनी फेमस हो जाएगी, इतनी फेमस हो जाएगी कि तेरे नाम के मैसेजेस हवा में दिखने लगेंगे। वो देख। कौन है वहाँ पीछे? मैं पूछती हूँ कौन है? लगता है नाराज हैं। चलो चलते हैं यार। अबे किधर जा रहा है? तुझे देखा क्या? नहीं ना, तो अच्छा है। बड़ी शरीफ लड़की है। नमस्ते भाभी जी। भाभी? किसकी भाभी? मुन्ना की। नहीं, हमारी। अभी तुम्हारी हमसे दुश्मनी है तो यहाँ पर मत निकालो प्लीज। चुप चुप। देखिए भाभी जी, हम मुन्ना के दोस्त हैं जी। बात दरअसल ये है कि मुन्ना आपको बहुत चाहता है पर कह नहीं पाता। तो तुम लोग उसकी तरफ से प्रपोज करने आए हो? हाँ। तो शादी भी तुम ही कर लेना। हाँ। नहीं। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ रहे हो। तो क्या बाद में उजाड़े? अब जो उजाड़ना है यही उजाड़ेंगे और जो बसाना है यही बसाएंगे, समझे? अरे उस डरपोक में हिम्मत है कि नहीं? देखिए देखिए, बहुत हो गया। हिम्मत की बात नहीं है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा, तो सुबह शाम अगरबत्ती जलाया करो मेरे सामने। देखिए, मैं आपसे प्यार भी बहुत करता हूँ। चलो बोला तो। अब सुनो, हिम्मत की जरूरत तो तुम्हें तब पड़ेगी जब तुम मेरे पिताजी से मिलोगे। बहुत खतरनाक है वो। मतलब आपको मंजूर है? नहीं तो क्या मैं हर रात चलते को अपने पिताजी से मिलवाती हूँ? इडियट। हे भगवान, ये कैसी हलचल पैदा कर दी मेरी जिंदगी में। सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता उसके बिना। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे लगता है कि ये प्यार ही है, वरना आज से पहले मैंने किसी के बारे में इतना कभी नहीं सोचा। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि उसके सिवा मुझे कुछ दिखता भी नहीं। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका ही चेहरा घूमता है, कभी ख्वाब बनकर तो कभी ख्याल बनकर। कल रात भी वो मेरे सपने में आई थी और उसी सपने में जाके मेरी आंखें आज भी उसे तलाश रही है। प्लीज प्रभु, प्लीज। क्या बात है भाई, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। वैसे खुश तो आप भी बहुत है। पहले आप बताइए। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले हमका 51 रुपया निकाल। ये लीजिए, आप भी क्या याद रखिएगा। 500 रुपया तो ये ले।
ये 400, ये 40 और ये 449। तू भी क्या याद करेगा? अरे ये है तो इतने पैसे, फिर क्यों मांगा? अरे और कोई खर्चा नहीं है का? इंसान को जीने के लिए पहनने को कपड़े और 2 वक्त की रोटी चाहिए। अच्छा, आपको भी? अरे हमको नहीं, हम जब एक बार यूं ढक मान लेते ना तो हमको ना भूख लगती, ना प्यास, ना धूप, ना छाव। लेकिन हमारे घर में जो हिटलर है ना, देखने में यूं है, लेकिन उसको तो 4 वक्त की रोटी भी कम पड़ती है। हैरान, हम तो भूल ही गए थे हम आए किस लिए थे। अरे पैरामाउंट से चिट्ठी आई है भैया, तू फाइनल में आ गया है, ये देख। क्या? कोहली भैया, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। ये लीजिए, बाकी के पैसे भी आप रखिए। आज 1 नहीं 10 पीजिएगा। और हाँ, जिस दिन मैं फाइनल में जीत गया ना, मैं आपके घर में दारू की टैंकी लगवा दूंगा। जब भी मन करे मुंह में स्ट्रॉ डाल के लगे रहिएगा। अरे भैया, अरे भैया, ये तो हमारा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अरे जल्दी का टाइम हो गया है। तेरे रंग से रंगी है मेरी नजर। काट 1 मिनट। जनाब कैसे गा रहे हैं आप? पिछले आधे घंटे से हम आपको गा गा कर बताए जा रहे हैं, फिर भी आप। सॉरी सर, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। गा लेंगे आप? ये आखिरी बार हम आपको गा के बता रहे हैं। अगर अब की बार नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे सिंगर से गवाएंगे। तेरे रंग से रंगी है मेरी नजर, तेरे रंग से रंगी है मेरी नजर, मेरी नजर। यस सर। तेरे रंग से रंगी है मेरी नजर, मेरी नजर। काट। जनाब, सुर से तो कोई वास्ता ही नहीं है आपका। चले आए सिंगर बनने। सुरताल क्या होता है पता है आपको? यस सर, मुझे लगता है इसका स्केल बहुत हाई है। क्या कहा आपने? मैंने कहा इस गाने का स्केल बहुत हाई है। स्केल हमें आप समझा रहे हैं? यानी अली गनी को स्केल बता रहे हैं आप? हुजूर, आपको सारे गामा पा तक आता नहीं और हमें आप स्केल समझाने चले हैं? चलिए बताइए कौन सा स्केल है? डी मेजर। ऐसी आवाज जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। अच्छा, एक अजीब सी कशिश है उसकी आवाज में, सीधा दिल में उतर जाती है। सुनते ही ना जैसे रोम रोम खिल उठता हो। तुझे उससे प्यार हो गया है? प्यार? मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं। हाँ, उसकी आवाज से प्यार जरूर है। एक्चुअली किसी को भी उसकी आवाज से प्यार हो जाए, तू सुनेगी ना तो तू भी फिदा हो जाएगी। आई स्वेयर यार, मैं सच कह रही हूँ, तो मेरी बात तो सुन। हद होती है, मुझसे कभी बदतमीजी मत करना। मैं कोई तुमसे डरती नहीं हूँ, गुंडा मवाली। चले ये, अरे चल, ये इसको पीछे। मैंने बस लोग। अरे क्या देखता क्या है? मुझसे कभी बदतमीजी मत करना, गुंडा मवाली। वो देखो, बड़े आदमी जमीन पे पाँव नहीं रखेंगे। कैसे उतरेंगे भाई? पाँव मैले जो हो जाएंगे। क्यों, जूते नहीं पहने हैं क्या? अरे निकम्मो, जाओ जाकर पूछो, चाय वगैरह कुछ चाहिए तो देकर आते हैं। चलो भैया। हाँ बोलो। तुम में से मुन्ना कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। आपकी तारीफ? मैं राधिका का बाप हूँ। ये वो
जट। जब देखो लड़ता रहता है गुंडा। चलिए भैया। अरे भाग किधर रहे हो? डर गए साले। हाय रब्बा, ये किस आदमी के पल्ले बांध दिया मुझे। घर द्वार बीवी बच्चा कुछ नहीं, जो है सिर्फ दारू। इतना बड़ा झगड़ा हो गया पर इन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। इन बच्चों को कुछ हो जाता तो एक दिन कोई आकर मुझे मार जाएगा, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे भगवान जी, आज मैं एक प्लान कर रहा हूं कि छोड़ दूं। वैसे तो सोमराज आप लोग भी पीते हैं, क्योंकि आप लोग भगवान है ना, तो चलता है। इंसान पीते ही शराबी के नाम से मशहूर हो जाता है। हे भगवान, एक बात है, ये जो बात है ना, हम दोनों के बीच एकदम प्राइवेट रहेगी कि हमने सोमरस पीना छोड़ दिया। ठीक है, चलता हूं। अच्छा हुआ तू आ गई। चल 51 रुपया दे दे। लो, हो गई शुरुआत सवेरे सवेरे। तुम्हारे दारू के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ। अरे अब ये 51 रुपया हमने दारू के लिए नहीं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए मांग रहा हूँ। हमने दारू पीना छोड़ दिया है। यकीन नहीं आता तो भगवान जी से पूछ ले। हे भगवान जी, सच सच बताओ, अभी हम दोनों क्या बात कर रहे थे? हमने दारू पीना छोड़ दिया है कि नहीं? है? पूछ ले। चल अब तो दे दे। ओए छड्डो छड्डो ड्रामेबाज। अरे छड्डो छड्डो, जब देखो गुस्सा नाक पे लेके घूमती रहती है। ओए रोहित को जरा अंदर भेज देना। क्यों, क्या काम है? उसी का काम है। 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाने हैं। घर में रखना सेफ नहीं है। तो हमको दे दो, हम जमा कर देते हैं। हाय रब्बा। अरे इसमें हैरान होने की कोनो बात नहीं है। अब ये पैसा हमारे पास ही सेफ है, क्योंकि हमने दारू पीना छोड़ दिया है। हाँ? ठीक है, चलो। हे भगवान। अच्छा, तो ये खुफिया खजाना है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ। अगर एक पैसा भी इधर उधर हुआ ना, तो मैं तेनू वट देंगी। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। यूं समझ ले कि ये गौरी शंकर का जुबान है। हे भाई गुरु, मेरे घर वाले नु थोड़ी अक्ल देना। भाई अपना धंधा तो मंदा चल रहा है। थोड़े दिन ऐसा चलेगा। हनुमान गोसाई कृपा करहो गुरुदेव। अरे ओ, मंदिर का पुजारी मंदिर के सामने से जा रहा है, अंदर नहीं आएगा के? आज तो मंदिर के दरवाजे भी 10:30 बजे खुल गए मेरे यार। हमने दारू पीना छोड़ दिया। अरे बड़ी विचित्र बात है मेरे यार, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया। अरे अगर तन्ने दारू पीना छोड़ दिया ना, तो पूरा मल्ला दारू छोड़ के चला जाएगा। और फिर तेरे जैसा आशिक, तेरे जैसा भक्त कहाँ मिलेगा मेरे यार? हमें उकसाओ मत, हमारी इरादा एकदम पक्का है। हमने कह दिया नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे। अब चुप रहो, कहीं हमारा जोश ठंडा ना पड़ जाए। अरे गौरी भैया, पीना मत, खोल तो दीजिए। हाँ हाँ, देखो हम खोलेंगे लेकिन पिएंगे नहीं। हाँ, अरे आप खोलिए तो सही, आप भी खुल जाएंगे। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? है? ऐसा बोलकर हमको फोर्स मत करो, फोर्स मत करो। ये बोतल खोलिए और जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखा, हमने क्या कहा था? हम खोलेंगे लेकिन पी पी पी। अरे हमने कहा था ना भैया, हमको फोर्स मत करो, हमको फोर्स मत करो। इला, हमको बैंक जाना है।
पैसा जमा करने, पूरे 10,000 आए, समझे? पूरे शाबाश। अरे ये हमार बिहार का लौंडा है, एक बार पीछे पड़ गया तो पैसा लेकर ही आएगा। आधा किलो दे दो। रोहित बेटा, फिर क्या हुआ? मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, अपनी गलतियों की माफी मांगनी थी उससे, लेकिन वो नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक त्रिशा, चल रोहित, जाकर उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दे। बता दे उसको तू कोई गुंडा मवाली नहीं, तू तो उससे प्यार करता है। हे भगवान, आज मेरी मदद करना। एक्सक्यूज मी, कैन यू डू मी अ फेवर? हाँ बोलिए। मुझे जरा ये रोड क्रॉस करवा देंगे प्लीज? पर इसमें आपको मदद की क्या जरूरत है? मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। उसकी चिंगारियों से मेरी आंखें चली गई। तुषा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मेरी गलती नहीं। तुषा! अरे डॉक्टर, डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। अरे जो भी हो, पहले ये बताओ, अभी अभी एक लड़के का गाड़ी से एक्सीडेंट होकर एडमिट हुआ है। रोहित कहाँ है वो? 302 में। तो पहले कहाँ नहीं बताया? हाँ? अरे रोहित, अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? तू तो हमारे पौवे की तरह चूर चूर हो गया रे। रॉन्ग नंबर। अरे नहीं, सही नंबर है भाई, सही नंबर है। सही? तो रोहित कहाँ है? रोहित हमारे लिए दवाई लाने गया है यार। अरे उसका तो एक्सीडेंट हुआ है। अरे हमारी गाड़ी से टकराया था यार। अरे साला कमीना बुर्बा। गाली मत दो भाई। जिसने ठोका है, अगर उसका यह हाल है, जो ठूका उसका क्या हाल हुआ होगा? अरे मगर उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ हमें हुआ भाई। मगर मैं, अरे वो देखो, वो आ गया। गौरी भैया, आप यहाँ? अरे कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ इसे। अरे तू चुप कर। अरे हमने इसका पूरा चेकअप कराया, इसे कुछ नहीं हुआ। अरे फिर बोला, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि इसे कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैं यहाँ का डॉक्टर, ये हॉस्पिटल मेरा है। अरे मैंने इसका पूरा चेकअप करवाया, इसे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ मुझे ही हुआ है। अरे सुनो बेटा,
आइंदा कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आना। ले जाओ ले जाओ। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। जाओ जाओ। चलिए गौरी भैया। एक मिनट। ए भैया, तुम सचमुच का डॉक्टर हो ना? कौन है यार? मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। उसकी चिंगारियों से मेरी आंखें चली गईं। मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। उसकी चिंगारियों से मेरी आंखें चली गईं। ओए मुन्ना, आज तेरी प्रेम कहानी पे एक शेर लिखा है। तूने लिखा है? हाँ। अबे गटर दिमाग। अबे सुन तो। उनकी गली से गुजरा, अजीब इत्तेफाक था। वाह। उनकी गली से गुजरा, अजीब इत्तेफाक था। फूल उन्होंने फेंका, गमला भी साथ। अबे चुप। ये चोरी किया हुआ नहीं, डकैती किया हुआ शेर है। क्या बात करता है यार मुन्ना, आज तूने मेरे अंदर के शायर को जगा दिया है। अच्छा? जिसे सुनकर तू आज की चाय को हिसाब में नहीं जोड़ेगा। सुन, आज फिर हो जाए 2 प्याली उधार की चाय। आज फिर हो जाए 2 प्याली उधार की चाय। ओए मुन्ना, यू आर व्हाट ए गुड बॉय, व्हाट ए गुड बॉय, व्हाट ए गुड बॉय। चुपे। अरे रोहित, क्या हुआ जो इतना सोच रहा है? ऐसा गुनाह जिसने किसी को जिंदगी भर के लिए अंधेरों में धकेल दिया। लो फिर आ गया। उस दिन रात में आया था, आज दिन में आया है। सेठ जी, हम नहीं चाहते कि मुन्ना का घर किसी झगड़े की बुनियाद पर बसे, और ना ही हम आपसे झगड़ा करना चाहते हैं। हमें आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं भूल ही गया था कि इंसान दुनिया में अपने विचारों से बड़ा होता है, अपने संस्कारों से बड़ा होता है, ना कि पैसे से। लेकिन क्या करूं, बिजनेसमैन हूं ना, हर चीज को पैसे से तौलता हूं। मतलब आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ। राधिका, ये वही आवाज है, याद है? उस दिन मैं उस सिंगर को ढूंढने निकली थी जिससे तुझे प्यार हो गया था। I mean, जिसकी आवाज से। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो रोहित है, मुन्ना का दोस्त। रोहित। रोहित, ये त्रिशा है, तुम्हारी अच्छी खासी फैन। I mean, तुम्हारी आवाज की। पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें, पर अब देख रही है। एक्सक्यूज मी। अब भी कहाँ देख सकती हूँ। अजीब बात है ना, कितनी बार मैं आपके आसपास से गुजरी, पर कभी नहीं मिली। आपको कभी देखा नहीं, सिर्फ आपकी आवाज से पहचानती थी। आज आपसे मिली हूँ तो देख नहीं सकती, अब भी आवाज से ही पहचानूंगी। अच्छा, आप मुझे मेरी आवाज से ही पहचाने, मेरा चेहरा भूल जाने लायक है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। आपसे किसने कह दिया मेरा दिल खूबसूरत है? आपने, आपकी आवाज ने। जब से आंखें गई हैं, कुछ चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं। मैं आपके दिल को भी देख सकती हूँ। आपके दिल में संगीत है, और जहाँ संगीत होता है वहाँ पाप नहीं हो सकता। की हो यार रोहित, तू ऐसे क्यों बैठा है? मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ छीन लिया उसका। किसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? त्रिशा की। उसकी आंखें मेरी वजह से गईं। तेरी वजह से? वो तो किसी गुंडे की वजह से। कहीं तू? कैसे?
जानबूझकर नहीं किया। क्या समझती है वो मुझे और क्या हूं मैं? मुझसे ये फरेब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मैं उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। क्या बताने जा रहा है तू? त्रिशा को सच्चाई बताने। ये गलती मत करना। आज तो उसके पास है, कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई जानने के बाद तू भी उससे छिन जाए। तू है तो उसके पास उम्मीद है, सपने हैं। तनिक सोच, अगर तू उससे छिन गया तो उसका क्या होगा? तो फिर मैं क्या करूं? यह एहसास मुझे बार बार खाई जाता है। एक पल के लिए भी मुझे चैन से जीने नहीं देता। यूं थक कर बैठ जाना बहुत आसान है, पर दिल पर काबू रखकर कुछ करना बहुत मुश्किल। अनजाने में हुई गलती का जानकर प्रायश्चित कर। जब तक उसकी आंखें वापस नहीं आती तो उसकी आंखें बन जा। आज अगर हमारा राहुल बा होता तो इसी उम्र का होता, इसी उम्र का होता। अरे मुन्ना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अबे गधे, कल उसकी शादी हुई है, पड़ा होगा, सो रहा होगा। उसकी बीवी उसे चाय के लिए जगा रही होगी, बोल रही होगी, अजी सुनिए ना, उठिए ना, देखिए चाय ठंडी हो रही है। ओ मुन्ना, क्या है? क्या करने आया यहाँ? चाय बनाने जा रहा हूँ यार। अबे ओए मेहनत के देवता, शादी हुई है यार, कम से कम आज तो छुट्टी ले ले। अरे छुट्टी ली है यार। अरे तो यहाँ चाय बनाने क्यों आया है? क्यों क्या मतलब यार? अरे चाय तो उनके लिए बनाने जा रहा हूँ, उनको बेटी की आदत जो है। बेटी। अच्छा बता, सुहागरात में क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब यार? कुछ भी पूछते रहते हो तुम लोग। तो तुझसे नहीं पूछे तो और किसे पूछे? भाई हमारी सुहागरात तो हुई नहीं है, क्यों सुरेश? हाँ एटलीस्ट ऑफिशियली तो नहीं हुई है। यार रोहित, इन लोगों को कुछ समझाओ यार, कुछ भी पूछते रहते। अरे तो सेंसर वर्जन ही सुना दे। अरे तो उससे क्या पूछ रहा है, मैं बताता हूँ ना। बता। घूंघट खोला, डायलॉग बोला, इस कमरे के अंदर चांद कहाँ से आ गया? दोनों के सिर नीचे हुए, कैमरा पीछे की दीवार पर लगे फोटो पर, कट्टू दुल्हन आई मीन मुन्ना चाय की ट्रे लेकर खड़ा है। जब देखा तब है। रोहित, उस त्रिशा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। बड़े घर से है, पिता के मरने के बाद पैसों की परेशानी की वजह से हमने पीछे वाली बस्ती में रहने लगी। उस हादसे की वजह से उसकी आंखें का गई, उसकी दिन दुनिया सब कुछ एक साथ खत्म हो गई, वरना अभी कोई अच्छी नौकरी कर रही होती। वैसे वो भी तुम्हारी तरह सिंगर बनना चाहती है। अरे गुप्ता जी, आप अचानक? अचानक ही आना पड़ता है, पैगाम देकर आता तो अब मिलती थोड़ी ना। ऐसी बात नहीं है गुप्ता जी, हम तो आपके पास आने ही वाले थे। अच्छा, तो फिर किराया दीजिए। जी, वो अभी हमें क्या मुंह लेकर आने वाली थी? जी गलती तो हमारी है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेवकूफ लोग घर बनाते हैं और अक्लमंद उसमें रहते हैं, और उसी बेवकूफी की सजा हम भुगत रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं गुप्ता जी? देखिए, 1-2 महीना देरी से ही सही, पर हमने किराया हमेशा दिया है। बस इस बार जरा से कोई एहसान नहीं किया है आपने। हमने घर आपको इसलिए दिया था ताकि हमें भाड़ा मिले, और वो भी वक्त पर। एक बात सुन लीजिए,
हम तो व्यापारी आदमी हैं, अपना तो लेन देन का हिसाब चलता है। कुछ लिया है तो देना तो पड़ेगा ही ना। अब कैश ना सही तो काइंड ही सही। काइंड में मैं कुछ समझी नहीं, कैसे? अब क्या सब मेरे ही मुंह से कहवाओगे? पेपी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? जी वो नहा रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहा रही है? गुप्ता जी आपने मुझसे कुछ पूछा? जी मैंने पूछा आप चाय लेंगे? हाँ जी ले लेंगे, किराया तो मिलता नहीं, कम से कम चाय तो ले लें। जी मैं लाती हूँ। बेबी ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा चेक कर रहा था, लकड़ी उखड़ रही है जगह जगह से। दरवाजा चेक कर रहे थे? छेद से झांक के? क्या हुआ माँ जी? अरे हद होती है बदतमीजी की। पहले तो उटपटांग बातें कर रहे थे ये, फिर ये दरवाजे के छेद से अंदर झांक रहे थे, जबकि मैंने इन्हें बताया था कि मेरी बेटी अंदर नहा रही है। तो देखने कहाँ दिया, उससे पहले ही आकर चिल्लाने लगी। और ये छेद भी कमबख्त इतने छोटे हैं कि उससे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। सेठ जी ये ठीक बात नहीं है। ओए, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, पहले अपनी औकात इस तरह की बनाओ फिर बात करना, ठीक है? 500 रुपए किराए में कम कर दो। कितना किराया है आपका? पूरे 4,500 रुपए, वो भी इस महीने का किराया छोड़ के। हाँ ये लीजिए। ओहो धन्य हो, धन्य हो। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? ओह नाम भी नहीं पता? आप इन्हें कब से जानते हैं दानवीर करण जी? कल रात से। अच्छा अब समझ में आया, नाम भी नहीं पता है और निकाल के पूरे 4,500 रुपये दे दिए। अक्सर रात के ही दोस्त इतने दिलदार होते हैं। अब सही भी तो है, नाम वाम में क्या इतना समय वेस्ट करना है, काम तो एक ही करना है ना। भगवान के लिए चुप हो जाइए सेठ जी। अरे चुप रहिए, चिल्लाइए मत, हम भी शरीफ आदमी हैं। हमें कोई कांटे लगे हैं क्या? हाँ? इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, खुश करके भेज देता। हाँ इसकी तरह चिकना थोबड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसे कोई दिखाई तो देता नहीं है। सेठ अपनी खैर चाहते हो तो चुप हो जाओ। अरे वाह, मेरे ही घर में मुझे धमकी। अरे मैं तो कहता हूँ कि इधर उधर मर्द ढूंढने से क्या फायदा, हर महीने मेरे घर आ जाओ, किराया दे दो और उसके बाद ये घर भी मैं तुम्हारे ही नाम कर दूंगा। तुमसे तो वैसे भी कोई शादी करने से रहा। तोड़ो तोड़ो सब तोड़ो, मेरे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है, ये सब इनका है। लेकिन हाँ एक बात समझ लो, ये दरवाजे और दीवार को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ बाय। थैंक्स रोहित, पैसे देने के लिए नहीं, हमें यह एहसास दिलाने के लिए कि कोई हमारा भी है जो हमें अपना समझता है, जिसे हमारा अपमान अपना अपमान लगता है। पापा की मौत के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए थे, पूरी दुनिया मतलब बरस खुदगर्ज लगती थी, पर तुमने हमारा साथ देकर मेरी सोच बदल दी। रोहित, मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम उसे उसकी बदतमीजी की सजा देते। क्या कहा तुमने? हाँ रोहित, मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम उसकी बदतमीजी की सजा देते।
भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं और कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी का मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा, किसी को बुरी नजर से भी नहीं देखूंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई। रोहित कहाँ रहता है? वो सामने वाले घर में। अबे सुरेश, वो आ रही है, त्रिशा। कैसे पढ़ा यार, वो रोहित की दोस्त आ रही है, जल्दी उठ और अपना हुलिया ठीक कर। अबे यार, उसको क्या पता हम किस साल में हैं और किस साल में ये रूम है। अरे हाँ यार, लेकिन फिर भी जरा कायदे से रहना, अपने रोहित का इंप्रेशन जमाना है। वो आ गई। ये रोहित का ही घर है ना? जी हाँ, रोहित का ही घर है। आइए ना अंदर, आइए। चला बैठिए बैठिए। थैंक यू। बंटी, एसी चालू करो जाकर। पावर कहाँ है, कल से गर्मी में सड़ रहे हैं। रोहित कब तक आ जाएगा? एक मिनट, मैं उसके मोबाइल पे ट्राई मारता हूँ, देखता हूँ। हेलो रोहित, कौन बोल रहा है? ओह, उनकी सेक्रेटरी मोना बोल रही हैं। जी मैं बंटी बोल रहा हूँ, उनका ऑडिटर। प्लीज़ उनको फ़ोन दीजिए। हेलो रोहित, कहाँ है तू यार? और कितनी देर लगेगी मीटिंग में? अरे त्रिशा आइए, त्रिशा। हाँ जल्दी वापस आ जा। और एक बात बता, तेरी मर्सिडीज तो बाहर खड़ी है, फिर तू गया कैसे? अच्छा, होंडा सिटी से गया। ओके फिर ठीक है, जल्दी आना। ओके बाय। आप रोहित के ऑडिटर हैं? हाँ जी, मैं ऑडिटर ही नहीं जी, मैं उसका पीए हूँ, मैं उसका पीआर हूँ, मैं उसका जीएम हूँ, मैं उसका सब कुछ हूँ। और मैं उसका स्टीरियोग्राफर हूँ। नहीं, मेरा मतलब स्टेनोग्राफर। अबे वो हाफ फ्राइड अंडे, पीने को पानी नहीं और चुतड़ावा धोने के लिए सोडा चाहिए। अरे आइए गौरीशंकर जी। गौरीशंकर जी, ये है त्रिशा। नमस्कार। त्रिशा, ये गौरीशंकर जी, रोहित के खास दोस्त। ये भी रोहित की तरह बहुत अमीर आदमी है। अबे चुप भुदनी के। हेलो। अरे हेलो का है मैडम, हम कोई फोन में बात कर रहा हूँ। आइए रोहित जी, आइए। हाय। हाय तुषा, तुम कब आई? मुझे यकीन नहीं होता तुम यहाँ आ सकती हो। मुझे बुला लिया होता। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बोर्ड मीटिंग में डिस्टर्ब किया। बोर्ड मीटिंग? किसने कहा? तुम्हारे ऑडिटर और ये स्टेनोग्राफर ने। मुझे माफ करना तुषा, इन दोनों ने तुमसे झूठ कहा। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं और ना ही मैं कोई मीटिंग में था। मैं तो यहाँ सिंगर बनने आया हूँ और उसी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। खैर छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? वो मकान मालिक का नोटिस आया था, उसने कहा 1 हफ्ते के अंदर घर खाली कर दो। हमारे पास तो कोई अग्रीमेंट भी नहीं है। रोहित, क्या तुम हमें कम किराए पे एक मकान दिलवा सकते हो? एक घर है, लेकिन तुम्हें पसंद आएगा या नहीं? रहने के लिए छत मिल जाए, यही काफी है। चलो तुषा के घर से सामान ले आते हैं। हाँ, चलो। अब वो यहीं रहेगी। हाय तुषा, तुम्हें कैसे पता चला? अब तुम्हारे कदमों की आहट पहचानने लगी हूँ। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो त्रिशा। थैंक्स। माँ जी नजर नहीं आ रही? वो पास ही में सत्यनारायण जी की कथा है, वहीं गई है। अच्छा त्रिशा, थोड़ी गड़बड़ है। क्या? अरे वो माथे में जो लगाते हैं बिंदी। हाँ, वो थोड़ी लेफ्ट में है, सेंटर में होनी चाहिए। अब ठीक है? नहीं त्रिशा, थोड़ी और। ओफो, तुम ही कर दो। त्रिशा वो अब क्या? हाँ त्रिशा, तुम्हारा दुपट्टा। ओह, नहीं त्रिशा, इतना नहीं, थोड़ा नीचे लो। राइट में? नहीं, इतना नहीं, थोड़ा अपने लेफ्ट में। ओफो, तुम ही कर दो। नहीं त्रिशा, 1-2 बार ट्राई करोगी तो हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, ये लो। वो क्या है, दिखता नहीं है ना? आओ त्रिशा, ये लो, हाथ पकड़ो। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे आओ रोहित, आओ, बैठो। तुम्हारा फोन आते ही मैंने डॉक्टर चोपड़ा से बात कर ली, बस वो आते ही होंगे।
तुम रिपोर्ट्स लाए हो? जी डॉक्टर। वेरी गुड। हेलो डॉक्टर खुराना। लो डॉक्टर चोपड़ा आ गए। हेलो डॉक्टर चोपड़ा। हाउ आर यू? वेरी फाइन। ये है मिस्टर रोहित। हेलो हाय रोहित। और जिस पेशेंट का मैंने आपसे जिक्र किया था वो ये है। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। स्पार्क से अंदर का पोर्शन काफी हद तक डैमेज हो चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आई कैन से देयर इज सम होप। इसके बाद अगर रिपोर्ट ठीक आई तो मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं सिंगर बनूं, पर उस हादसे के बाद मेरी आंखों में ही नहीं, जिंदगी में भी अंधेरा हो गया। पहले सपने देखने से डर लगता था फिर सपने दिखने ही बंद हो गए। मैंने जिंदगी को हर रंग में देखा है। पहले सभी रंग दिखाई देते थे, पर अब सिर्फ एक ही रंग दिखता है। कौन सा रंग? अपनेपन का, जो मैंने तुमसे मिलने के बाद महसूस किया। रोहित, आंखें ठीक होने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहूंगी। उन हाथों को देखूंगी जिन्हें थामकर मैंने नई मंजिल की ओर चलना शुरू किया। कहीं ऐसा ना हो मुझे देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग उड़ जाए, बेरंग हो जाए जिंदगी। ऐसा मत कहो। सॉरी त्रिशा, तुम्हारी तरह मैंने भी एक सपना देखा है और उसे पूरा करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारा सपना? मेरा सिर्फ एक ही सपना है, तुम्हारे हर सपने को पूरा होते देखो। मेरा सपना तो त्रिशा, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। रोहित, अरे भाई तुमने तो उस दिन कमाल कर दिया। इतने सारे लोग ऑडिशन में आए लेकिन सबकी जुबान पर एक ही नाम था, रोहित रोहित रोहित। वेल डन यंग मैन। थैंक यू सर। हाँ बोलो, आज कैसे आना हुआ? रिकॉर्डिंग तो 2 दिन बाद है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। हाँ बोलो। हाँ मगर ये मत कह देना कि परसों तुम रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाओगे। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर एक्चुअली एक लड़की है त्रिशा, बहुत अच्छा गाती है। सर मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसका भी ऑडिशन ले लें। रोहित, ये कैसे हो सकता है? तुम तो जानते ही हो कि ऑडिशन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। सर मैं जानता हूँ, पर यह भी जानता हूँ कि अगर आप चाहें तो ये नामुमकिन नहीं। ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? कंपनी के भी अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मैं कोई कंपनी का मालिक तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। सर प्लीज आप उसे एक बार सुन तो लीजिए। उसमें वो सारे गुण हैं जो एक प्लेबैक सिंगर में होने चाहिए। आप भी सुनेंगे तो यही कहेंगे। सोचिए, एक प्रतिभा सिर्फ इसलिए आगे नहीं आ सकती क्योंकि उसे इस ऑडिशन के बारे में पता नहीं था। आप मुझ पर भरोसा करके उसे एक चांस तो दे दीजिए। आप चाहें तो मैं अपना नाम वापस ले लेता हूँ, पर सर उसे एक मौका दे दीजिए। कहाँ है वो लड़की? सर यही है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सर। त्रिशा जल्दी चलो। रोहित, तुमने मुझे बताया नहीं तो मुझे ऑडिशन पे ले जा रहे हो। मैं तैयार नहीं हूँ रोहित, मैं ऐसे नहीं गा पाऊंगी। प्लीज त्रिशा, ये नेगेटिव बातें करके मेरे विश्वास को कमजोर मत करो। लेकिन रोहित, इतनी बड़ी जगह में यूं अचानक, मुझे डर लग रहा है। ये कुछ भी नहीं त्रिशा के लिए, ये कुछ भी नहीं। ये मेरा विश्वास है। इतना भरोसा है मुझ पर? देखो ये लड़की आई है, इसकी वॉइस टेस्ट करनी है और इसके वॉइस में रिवर्ब वगैरह परफेक्ट रखो और ट्रैक 1 में इसको रिकॉर्ड करो। रेडी? यस सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ट्रैक ऑन करो। आपका नाम क्या है? त्रिशाली। त्रिशाली, यू आर रेडी? 1 2 3 4 गो। तेरे रंग से रंगी है मेरी नजर, कुछ कहा नहीं है तुमने, क्यों है ये असर,
साज कैसे तुमने छेड़े, राग कैसे बज उठे, लम्हा लम्हा बस तुम्हारी ही कहानी से लगे, तेरे रंग से रंगी है मेरी नजर, कुछ कहा नहीं है तुमने, क्यों है ये असर। वेल डन त्रिशाली, वेल डन, बहुत अच्छा गाया आपने, वेल डन, योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। 2 दिन के बाद फाइनल में जरूर आ जाना। थैंक यू सर। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू रोहित को कहो, ये इसी का विश्वास है। इतना विश्वास तो आजकल लोगों को भगवान पर भी नहीं होता जितना ये तुम पर करता है। थैंक यू एंड सॉरी रोहित, आज अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो एक अच्छी आवाज़ सुनने और परखने से महरूम रह जाता। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। त्रिशा संभल के। रोहित, नहीं चुका पाऊंगी मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला। जानते हो रोहित, पहले मैं ये आंखें इसलिए चाहती थी ताकि मैं किसी पे बोझ न बनूं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से अपने पैरों पर गुजार सकूं। पर आज मैं ये आंखें चाहती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ रोहित। मैं चाहती हूँ कि जो तस्वीर तुम्हारी मेरे दिल ने बनाई है मैं अपनी आंखों से देखूं। तुम्हें देखकर मैं भगवान से कहना चाहती हूँ कि दुनिया की हर त्रिशा को एक रोहित जरूर मिले। त्रिशा संभालो अपने आप को। त्रिशा प्लीज, त्रिशा। रोने दो रोहित, अजी भर के रोने दो। कभी हंसकर भी इतनी खुशी नहीं मिली जितनी आज रोकर मिल रही है। मुझसे ये सहारा कभी मत छीनना रोहित, कभी मत छीनना। त्रिशा प्लीज चुप हो जाओ। हाँ कपूसा, मैंने सारी दवाइयाँ लिख दी है, आप बस टाइम से 1 मिनट। हेलो डॉक्टर। अरे हाँ रोहित बैठो, बस वो दवाइयाँ ले लीजिएगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे रोहित, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सारी रिपोर्ट्स आ गई और तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि त्रिशा फिर से देख सकती है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कब करना है? इसी हफ्ते। बस तुम पैसों का इंतजाम कर लो। खर्चा कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख कहाँ से लाऊं? इतना मजबूर मैंने अपने आप को आज तक कभी महसूस नहीं किया। कहीं से कोई उम्मीद नहीं। अब तक तो भगवान की मर्जी समझकर चुप बैठा था, लेकिन अब जब सब कुछ हो सकता है तो सिर्फ पैसों की वजह से। 20-25 हजार होता तो हम कुछ कर लेते हैं, पर 2.5 लाख, वो भी 1 हफ्ते में। तू फिक्र मत कर, हम कुछ करते हैं। कैसे? बस सिर्फ हमारा एक मकान बिक जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी जरूरत के लिए किसी परिवार को बेघर कर दे? नहीं। मैं त्रिशा की जिंदगी में रोशनी लाना चाहता हूं, पर किसी की जिंदगी में अंधेरा करके नहीं। नहीं। भाई साहब, एक भी जरा पेपर देंगे? आप पूना अपोलो हॉस्पिटल में आ जाइए। आप जहां कहेंगे हम पैसे उसी पते पर पहुंचा देंगे। हाय। हाय त्रिशा। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? तुम्हें सब कुछ कैसे पता चल जाता है? अब हर चीज समझने के लिए चेहरे का दिखना जरूरी थोड़ी है।
बहुत जल्द तुम वो भी देख सकोगी। ये क्या कह रहे हो रोहित? रिपोर्ट्स आ गई हैं। इसी हफ्ते तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। तुम फिर से देख सकोगी। सच? पर इन सब के लिए पैसे? तुम उसकी परवाह मत करो। तुम सिर्फ अपने ऑडिशन के बारे में सोचो। उसी के बारे में तो दिन रात सोचती रहती हूँ। घबराहट हो रही है? एक्साइटमेंट हो रही है। और तुम मेरे साथ हो तो किस बात की घबराहट? त्रिशा, वो मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं आ पाऊंगा। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रोहित। वो बात ऐसी है। कैसी बात है रोहित? मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मेरे साथ नहीं होगे? ऐसा क्या काम हो सकता है? ऐसी क्या बात हो सकती है? कुछ है त्रिशा जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बीच कुछ ऐसा हो सकता है जो कहा नहीं जा सके। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरी बात भी सुन लो। अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं नहीं खाऊंगी। त्रिशा, समझने की कोशिश करो। नहीं करूंगी, कोई कोशिश नहीं करूंगी। जो बात तुम मुझे समझाना चाहते हो ना, वो बात मुझे समझनी नहीं है। त्रिशा, जिद मत करो। क्यों ना करूं? जिद करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। त्रिशा, अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं नहीं गाऊंगी, मैं नहीं गाऊंगी। त्रिशा, सुनो मेरी बात। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? ना कहूंगी तो मान लोगे? नहीं, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। भरोसा शब्द का मतलब मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना है। तो सुनो, जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जब हमें दिल की नहीं दिमाग की सुननी होती है। बहुत मुश्किल होता है वक्त, और आज हमें ऐसे वक्त का सामना करना है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा होना बहुत ज़रूरी है, उतना ही जितना तुम्हारा ऑडिशन में होना। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऑपरेशन के पहले वापस आ जाऊँगा। और हाँ, तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरा सपना पूरा करोगी। अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा हूँ, चाहे दूर रहूँ या पास। मुझे अपने पास महसूस करना, तुम मुझे अपने पास ही पाओगी। नहीं रोहित, मैं तुम्हें महसूस नहीं, तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब मेरी आंखें ठीक हो जाएं तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही देखूं, सिर्फ तुम्हें। आराम से। तुम यहीं बैठो, हम कोठारी साहब से मिलकर आते हैं। हाँ। गुड शॉट सर। हाँ, यस। त्रिशा का ऑडिशन के थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक और सिंगर को हमने बुलाया है, फिर दोनों का एक साथ ही कर लेंगे। हेलो सुभाष, वो रोहित अभी तक आया या नहीं? सर, क्या नाम बताया आपने? रोहित। रोहित? आप जानते हैं उसे? सर, ये हमारा रोहित है और हम ही गौरी शंकर है। अच्छा, अगर आप जानते हैं उसे तो जल्दी से उसे भेजिए, अदरवाइज ही विल बी आउट ऑफ द ऑडिशन। नहीं सर, नहीं सर, आप थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं अभी आया। मैं अभी आया। फाइन। ए रोहित, रोहित, ए रोहित, अंदर चल। मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्या मतलब? मुझे कहीं जाना है, एक जरूरी काम है। अरे ये वक्त तुम्हारे ऑडिशन से ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? त्रिशा के ऑपरेशन के लिए मुझे कहीं जाना है। कहाँ? कल ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब? मैं अपनी किडनी डोनेट कर रहा हूँ। पागल होगा का? जानता तू क्या करने जा रहा है? जानता हूँ, लेकिन जब त्रिशा की आंखें वापस आ जाएंगी तो उसे देखकर मुझे किसी कमी का एहसास नहीं होगा। त्रिशा ये बात जानती है? नहीं, और उसे इस बात का कभी पता ना चले। आपको मुझसे वादा करना होगा। ठीक है, हम वादा करता हूँ। देख, अभी 2-3 घंटे हैं, ऑडिशन हो जाएगा, उसके बाद तू चले जा। नहीं भैया, मैं चाहता हूँ कि फाइनल ऑडिशन में त्रिशा ही सिलेक्ट हो, उसका सपना पूरा हो जाए। देख, त्रिशा को पता चल गया तो वो टूट जाएगी, गा नहीं पाएगी। वो गाएगी, बहुत अच्छा गाएगी। उसने मुझसे वादा जो किया है, और आपको उसका ध्यान रखना होगा कि उसे मेरी कमी का एहसास ना हो।
आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? आप तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मैं तो इस बात से शर्मिंदा हूँ कि मुझे आपसे पैसे लेने पड़े, पर यह मत समझिएगा कि मैंने आपको कुछ बेचा है। किसी की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। आपका ये कर्ज है मुझ पर, जिसे मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगा। मेरी दुआ है बेटा, खुदा आपको हर बला से महफूज रखे। भाई साहब, एक मिनट बैग देखेंगे? मैं बाथरूम होके आता हूँ। त्रिशा, अब आपकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। अब आप सबसे पहले किसको देखना चाहेंगी? रोहित। चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं बेगुनाह हूं, पर मेरी किसी ने ना सुनी और मुझे जेल हो गई। आज मैं 1 साल के बाद वापस जा रहा हूं। पता नहीं वो कैसी होगी, कहां होगी। जो सपने मैंने उसके लिए देखे थे वो पूरे हुए भी या नहीं, पता नहीं और कितने इम्तिहान बाकी हैं। नहीं बेटा नहीं, अब तुम्हारा कोई इम्तिहान नहीं होगा। तुम अपने हर इम्तिहान में कामयाब रहे हो। अब तो इम्तिहान उस बच्ची का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी खरी उतरेगी, क्योंकि उसे जीना तो तुमने ही सिखाया है ना। और मैं परवरदिगार से दुआ मांगूंगा कि वो तुम दोनों को कामयाब करे। जाने दो मुझे, मैं उसे जानता हूँ, जाने दो मुझे। Yeah, sure. Thank you very much. It's okay. त्रिशा! छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। गुंडे को मेरे पास मत आने देना।
त्रिशाली जी, हर इंसान की कामयाबी में किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी में किसका हाथ है और कौन है वो? त्रिशाली जी, आपने बताया नहीं। हाँ, मेरी कामयाबी के पीछे जिसका हाथ है उसे मैंने कभी देखा नहीं, सिर्फ नाम जानती हूँ, रोहित। आज आप लोगों के जरिए मैं उसे कुछ कहना चाहूंगी कि रोहित, तुम जहाँ कहीं भी हो, ये शोहरत, ये कामयाबी तुम्हारे बगैर अधूरी है। मैं जानता हूँ त्रिशा, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं पहचानती तो क्या हुआ, पर तुम्हारा दिल मुझे जानता है और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहूंगा। कहाँ समझती है अपने आप को? हाँ, कहाँ समझती है? इतनी बड़ी हो गई है कि किसी को भी पिटवा सकती है। अरे इस गौरी शंकर की सुई अगर खिसक गई ना तो इस शहर में मैं तांडव करा सकता हूँ। अरे हमें तो अफसोस है कि हम तुम जैसी मतलबी इंसान को जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते गौरी भैया। जिसकी तरफदारी आप कर रहे हैं ना, वो क्या है? मेरी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बनाने वाला वो गुंडा में। वो गुंडा नहीं है, गुंडा नहीं है, वो बेवकूफ है जो इस लड़की को समझने में भूल कर गया है। अरे वो तो अब भी नहीं समझ पा रहा है जिसके लिए वो सब कुछ त्याग कर रहा है, अपने सपनों की आहुति दे रहा है। एक दिन वही लड़की उसका यह हाल करेगी। आपका क्या है? आपको तो कोई भी 51 रुपए देकर कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी बुलवा सकता है। आपके लिए इंसान की भावनाओं की कीमत सिर्फ एक बोतल शराब, जिसकी एवज में आप अपनी हैसियत, अपनी औकात, सब कुछ। हाँ, शराबी हूँ। एक शराब की बोतल के लिए लोगों से 51 रुपया मांगता रहता हूँ, छीनता नहीं। अरे हम नशे में रहकर भी तुमसे ज्यादा होश में रहता हूं। और तू जिस गौरी शंकर की औकात की बात कर रही है ना, अगर हम चाहे तो तू जैसी 100 त्रिशा को अपने घर में बीन बिहाई बेटी समझकर पाल सकता हूं। अरे ये बिहारी जब बिहार छोड़कर इस शहर में आया था ना, तब भी राजा था और आज भी राजा है। हमारी औकात की बात करती है। आप में से रोहित कौन है? हम में से रोहित कोई नहीं है। ये गाना तो रोहित का है। आपने कहाँ सुना? एक अजनबी दोस्त से जो जेल से 1 साल बाद छूट कर आ रहा था। सफर में उसी से हमने ये गाना सुना है। आपको पता है वो कहाँ है? वो तो वही बस स्टॉप पर उतर गया, उसके बाद कहाँ गया हमें कुछ मालूम नहीं है। बेटा, मम्मी का हाथ छुड़ा कर ऐसे नहीं भागते। चलो।
आंखें ठीक होने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहूंगी। उन हाथों को देखूंगी जिन्हें थामकर मैं नई मंजिल की ओर चलना शुरू की। नहीं रोहित, मैं तुम्हें महसूस नहीं, तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो तस्वीर तुम्हारी मेरे दिल ने बनाई है मैं अपनी आंखों से देखूं। तुम किस मिट्टी के बने हो? इतना मारा उन लोगों ने, फिर भी एक बार तुमने नहीं कहा कि तुम वही हो, मेरे रोहित, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, उसी से नफरत करती रही, गलत समझती रही। ऐसा क्यों किया तुमने रोहित? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें धड़कती रही, तुम्हें पाने के लिए मैं दिन रात दुआएं मांगती रही, और जब तुम मिले तो मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। तुम शायद कभी मुझे माफ भी कर दो, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो रोहित। अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी रोहित। क्यों, अब सही पता बताया कि नहीं? अब तो हमको 51 रुपया दे दे।